मामू यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए, आ जाइए सभी लोग लाइव। अभी आपका ज्योग्राफी का जो है क्लास हुआ है। आगे हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आप लोग को भारत में जो है यूरोपियों का आगमन पढ़ा रहे हैं। यूरोपियों का आगमन पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में जो है हम लोग कुछ यूरोपीय जो है आपका पुर्तगाली उसमें आया, वायसराय को देखे। पुर्तगाली के बाद फ्रेंच, फ्रांसीसी, ये सब को हम देख रहे थे। और आज का जो हम बोले थे कि क्लास आपका जो होगा, बैठ जाइए नीचे में, दिक्कत है क्या? ठंडा लगता है? नीचे में बैठिए ना, ठंडा लगता है। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है ये है आपका बंगाल का गवर्नर। इसी क्रम में देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। और देखते हैं चटाई का व्यवस्था या दरी का व्यवस्था हम करते हैं। खरीदना है हम खरीद लेंगे, कर लेंगे वो। और बंगाल के गवर्नर के बाद इसी में गवर्नर जनरल उसका देखेंगे। इसके बाद आपका इसी में भारत का आपका गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब को धीरे 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 करके जो है हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लैप्स करेंगे क्योंकि आपका सर जी ये ज़्यादा समय ले लिए थे ज्योग्राफी वाले। हम बगल में खाना बना रहे थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ये आपको यूरोपीय में ही पढ़ना पड़ता है। गवर्नर जनरल का अगर बात कीजिएगा, गवर्नर जनरल क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का प्रशासक होता है, शासक होता है, शासन प्रशासन करने वाला होता है। और ये शासन प्रशासन जो कर रहा था, किसके तरफ से कर रहा था? ये ब्रिटिश की तरफ से कर रहा था। यूरोप, अंग्रेज की तरफ से ये जो है शासन प्रशासन कर रहा था भारत में। अब कुछ यहाँ पर ब्रिटिश व्यापारी वगैरह है, कुछ जगह पर शासन प्रशासन कर रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक मुखिया का जरूरी होगा ना। वही मुखिया के रूप में जो है गवर्नर आया, गवर्नर जनरल। भारत मतलब इसी का नाम बदलता गया, इसी का नाम बदलता गया। सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया 1757 ईस्वी में। आप पढ़िएगा, प्लासी का एक युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध होने के बाद जो है उसको बंगाल पर जो है अधिपत्य हो गया, बंगाल पर ये अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो बंगाल को चलाने के लिए एक किसको शासक का जरूरी पड़ा, जिसका नाम जो है वो क्या पड़ा था, बंगाल का गवर्नर पड़ा, गवर्नर पड़ा। फिर थोड़ा सा ये आगे बढ़ता है और क्षेत्र को जीतता है, बंगाल, मद्रास, मुंबई, ये सब चीज को ये जीतता है। जब ये आपका 1764 का आप देखिएगा बक्सर वगैरह का युद्ध होता है। आगे जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, एरिया इसका जैसे जैसे डेवलप करता है, तो इसका नाम भी जो है बदलते जाता है। ये पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन जैसे ही मद्रास, बंबई वगैरह को जीता, तो इसका नाम परिवर्तित हो गया। नाम परिवर्तित होकर के जो है गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। फिर इसका जो है क्षेत्र बढ़ा, और क्षेत्र को जो है ये जीतते गया, जीतते गया। फिर इसका गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल से नाम बदल करके हो गया बंगाल का, सॉरी, भारत का जो है आपका गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और इसका एरिया विकास हुआ, तो अंतिम रूप से आपका आ गया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। इसको हम लोग पढ़ेंगे 1858 के अधिनियम के बाद से। आगे समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को। बंगाल का अगर गवर्नर का बात कीजिएगा, तो बंगाल का ऐसे आपको ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको बता देते हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था ना, इसमें मूल रूप से नाम आता है किसका, तो रॉबर्ट क्लाइव का ही नाम आता है। कहीं भी आप पढ़िएगा ना बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर में नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का नाम इसलिए आता है क्योंकि मान्यता प्राप्त जो पहला जो गवर्नर था ना, मतलब सबसे पहले जो मान्यता मिला था, वो किसको मिला था, वो मिला था रॉबर्ट क्लाइव को। इसलिए बंगाल का नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि गवर्नर जो था वो कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से पहले भी एक गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव से पहले भी एक गवर्नर था। और वो रॉबर्ट क्लाइव से पहले जो गवर्नर था उसका नाम था आपका विलियम हैजेज का, विलियम हैजेज का। ये जो अमान्यता प्राप्त था, अर्थात इसको मान्यता नहीं मिला था। लेकिन अब इमरजेंसी में होता है ना, अस्थाई बनाया जाता है ना। ऐसे भी आप लोग संविधान जब पढ़ते हैं, तो संविधान सभा का अध्यक्ष डायरेक्ट पूछता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसी में एक अस्थाई लग जाता है। कुछ महक रहा है क्या हो, या कुछ कचरा वगैरह कहीं जल रहा होगा? एक बार देख लीजिए तो घूम करके इधर उधर। कहाँ रूम में धुइयां है ना? बाहर में उधर खेत वगैरह किधर जला रहा होगा, उधर से ही अति धुआं आ रहा है। एग्जॉस्टर चला दीजिए, तो एक नंबर स्विच टिप दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। वो रात में गिर गया है, वो अथी वाला, उसमें कार्टून लगा हुआ था ना। चलिए,
तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था जिसको मान्यता प्राप्त था, ये कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव जो आपका गवर्नर के पद पर रहा है, बंगाल में जो गवर्नर के पद पर रहा था, ये रहा था आपका 1757 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। 1757 से लेकर के 1772 ईस्वी तक जो है ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा था। कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आगे जो आपका बंगाल का जब गवर्नर, आगे एक एक के बारे में अच्छा से देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव कौन था नहीं था इसके बारे में एक एक करके देखेंगे, मोटा मोटी पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद जब बंगाल का गवर्नर का पद समाप्त हो गया, जब बंगाल का गवर्नर का पद समाप्त हो गया, तब जाकर के जो आपका अगला आया बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन आया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था ना, ये आपका बंगाल का भी होता था, ये आपका जो है बंगाल का भी होता था, और बंगाल के साथ साथ जो है ये मद्रास का भी होता था, और मद्रास के साथ साथ ये बंबई का होता था। अर्थात ये तीनों क्षेत्र पर जो है, ये तीनों क्षेत्र पर जो है ये अपना जो है अधिकार रखता था, शासन प्रशासन रखता था। जो भी देख रेख होता था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होता था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होता था। और बंगाल का गवर्नर जनरल का बात कीजिएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद रहा है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद रहा है वो 1772 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक रहा है। और आप जब 1833 का एक चार्टर एक्ट पढ़िएगा तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर एक पद आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल का पद कब आएगा? 1833 में। और यहां पर हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल का बात कर रहे थे, जो कि आपका 3 क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। एक आपका बंगाल था, मद्रास था और बंबई था। उसी क्रम में जो आपका प्रथम जो गवर्नर जनरल बना है, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना है वो बना आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना है? वारेन हेस्टिंग्स बना है। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद अगर आगे बात कीजिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका बना था विलियम बेंटिक। ये आपका हो गया अंतिम, ये आपका हो गया अंतिम, और ये हो गया आपका पहला या प्रथम, पहला या प्रथम। ये आपका प्रथम हो गया वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। ये कौन था? ये था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस बीच में जो है आप लोग बहुत गवर्नर जनरल के बारे में पढ़िएगा, केवल यही दोनों के बारे में नहीं, और गवर्नर जनरल आपका आएगा। ऊपर बंगाल का गवर्नर में और गवर्नर आएगा, नीचे अगर आप वायसराय को पढ़िएगा तो वायसराय भी और आएगा, भारत का गवर्नर पढ़िएगा तो भारत का गवर्नर जनरल भी और आएगा, बहुत था। इसके बाद जब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आपका 1833 में समाप्त होता है, तो उसके स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या आता है? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल का जो पद रहा था ना, ये आपका 1833 से लेकर के ये रहा था आपका 1858 तक। और 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम। उस अधिनियम के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर एक नया नाम आता है, वो रहता है आपका भारत का वायसराय। कौन सा आता है? भारत का वायसराय। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है भारत का गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत का गवर्नर जनरल का बात कीजिएगा तो प्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल बना है, प्रथम कौन बना है? तो प्रथम बना है आपका विलियम बेंटिक। कौन बना है? विलियम बेंटिक। वहीं भारत का जो आपका अंतिम गवर्नर जनरल बना है, अंतिम बना आपका लॉर्ड कैनिंग बना है। कौन बना है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब एक लाइन में जो है हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो अभी हम आपको बताए हैं, जो कि आपसे पूछा भी जाता है। नॉर्मली अगर पूछेगा कि आपका भारत का प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना है, तो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। किसका नाम आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर का जो पद रहा था, पदनाम रहा था, कब से कब तक रहा था? 1757 से 1772, 57 से 72। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो बंगाल का गवर्नर का पद खत्म होता है, उसके स्थान पर आता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा था? 1772 से 1833। और बंगाल का जो आपका प्रथम गवर्नर बना है, प्रथम कौन बना है? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का आपका अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जिसमें बंगाल लगा हुआ, लेकिन ये कौन कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता था? बंगाल, मद्रास और बंबई, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 क्षेत्र था। इसके बाद जब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आपका 1833 में समाप्त हो गया, तो अगला कौन सा पद आया?
भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा था? 1833 से 1858, 1833 से 1858। इसके बाद भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, प्रथम कौन बना है? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और जैसे ही आपका 1858 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, तो इसके स्थान पर एक नया आता है आपका पद वायसराय का। किसका आता है? वायसराय का। और ये वायसराय जो है आपका पूरे भारत का होता था, पूरे भारत का होता था, भारत का वायसराय ये कहलाता था। और वायसराय का बात कीजिएगा तो वायसराय का जो पद रहा था ना, वायसराय का पद ये रहा था आपका 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। और इसी क्रम में जो आपका भारत का जो प्रथम वायसराय बना है, भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो बना था लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। और इसी का नाम था द विस्काउंट कैनिंग, द विस्काउंट कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग का नाम था। ये भारत का आपका प्रथम वायसराय। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि वहां पर अंतिम वो बन रहा है और इसी क्रम में, इसी के काल में जो 1858 में आपका एक पद आ जा रहा है वायसराय का, वायसराय का। और यहीं पर वायसराय जो आपका बनता है, कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अंतिम वायसराय का बात कीजिएगा तो अंतिम कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और यही माउंटबेटन जो है एक मनबाटन योजना लाया था। मनबाटन योजना के आधार पर जो है आपका भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसी के काल में हुआ था। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। अब आगे कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो आपका स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का जब स्वतंत्रता आपका, आप लोग जानते हैं कि 1947 में आजाद हुआ भारत। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद कुछ दिनों तक जो है भारत में, कुछ दिनों तक जो है भारत में अंग्रेज का ही जो है गवर्नर जनरल यहां पर रहा था, अंग्रेज का ही गवर्नर जनरल रहा था। वही जब आपका 1947 में आपका स्वतंत्र हो गया भारत, तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना है? स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन बना था? तो ये बना था आपका गवर्नर जनरल माउंटबेटन। क्योंकि आप लोग यहां पर देख रहे हैं अंतिम जो गवर्नर जनरल था कौन था? माउंटबेटन। और इसी के काल में आप लोग देख रहे हैं कि भारत आजाद हो रहा है, भारत आजाद हो रहा है। तो भारत जैसे ही 1947 में आजाद हुआ तो ये भारत का जो वायसराय कहलाता था इसका नाम समाप्त हुआ। और इसी के नाम पर जैसे ही वायसराय समाप्त हुआ उसी के नाम पर आ गया आपका स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। क्या आ गया? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का बात कीजिएगा तो अंग्रेज में कौन था? माउंटबेटन। अब अंग्रेज यहां से चला गया, अंग्रेज यहां से चला गया। और अंग्रेज यहां से जब चल गया तो वही स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय बना, प्रथम जो भारतीय बना, पहले तो अंग्रेज बनता था, पहले अंग्रेज बनता था। लेकिन जब आपका 1947 में भारत आजाद हो गया, 1947 में जब आपका भारत आजाद हो गया तो उसके बाद स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय बना है, और ये आपका प्रथम भी है, ये आपका प्रथम भी है और यही आपका अंतिम है, यही आपका अंतिम है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद नहीं रहा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, पद उसका समाप्त हो गया। और उसी के स्थान पर आया था किसका पद? राष्ट्रपति का पद। उसी के स्थान पर आया था राष्ट्रपति का पद। तो अब देखिएगा, वो तो आपका ब्रिटिश था। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय लगा रहेगा इसमें, क्वेश्चन जहां भी पूछेगा ना भारतीय लगा रहेगा। भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बना था आपका सी राजगोपालाचारी। यहां राम लिख दिया, इसको राज कर लीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको पूरा नाम भी कहीं कहीं मिल जाएगा, सी नहीं देगा तो पूरा नाम मिलेगा। तो क्या इसका पूरा नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आपका बना था स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये था आपका एक तरह से मोटा मोटी डाटा, किस तरह से आपका बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय आया, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आया। तो इस तरह से जो हम लोग मोटा मोटी डाटा पढ़ते, लेकिन एक एक गवर्नर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपको
नोट्स में कहा गया है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी में जो है ब्रिटिश सबसे सुनियोजित कंपनी थी। और हम लोग आपको पहले ही बताए हैं कि सबसे जो बढ़िया कंपनी या सबसे जो है लंबा समय तक जो आपका यहाँ पर शासन प्रशासन वो ब्रिटिश किया था। कौन किया था? ब्रिटिश। आया तो बहुत, डच भी आया, हॉलैंड भी आया, पुर्तगाली भी आया, सब यूरोपीय कंपनी था। ब्रिटिश भी आया, लेकिन हॉलैंड, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश इस सब में जो उभरा है, सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होकर उभरा, कौन उभरा था? ये ब्रिटिश उभरा था। ब्रिटिश। आगे चलिए, आगे अब आपको पढ़ना है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो यह भारत लगा लीजिए, या भारत के जगह पर आप जो है यहाँ पर बंगाल भी लिख लीजिए। बंगाल, क्योंकि हम लोग बंगाल से ही शुरुआत करते हैं। पहला जो अधिकार किया था वो बंगाल पर ही किया था। 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो बंगाल में हुआ था। उसी समय से ये बंगाल पर अधिकार किया। और बंगाल का जब पद आया, बंगाल के गवर्नर का जब पद आया, तो इस पद पर जो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बैठा था। ये 1758 से 60 में एक बार बैठा है, 1758 से 60 में एक बार बैठा है 2 साल। फिर ये जाकर के एक बार बैठा था 1765 से 1767। ये 2 टर्म तक जो है ये बंगाल का क्या रहा था? गवर्नर रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर बात कीजिएगा बंगाल के गवर्नर का पद कब तक रहा था, तो ये पद रहा था आपका 1758 से 1772। यहां तक किसका पद रहा है? बंगाल के गवर्नर का। ठीक है, इसके बाद आगे बात कीजिएगा बंगाल का आपका गवर्नर जनरल का, तो गवर्नर जनरल का पद रहा था आपका 1772 से 1833। और जो पहला आपका गवर्नर जनरल बना है बंगाल का, जो आपका प्रथम गवर्नर जनरल बना है, ये बना था आपका वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स जो इस पद पर रहा था वो रहा था 1772 से 1785। मूल रूप से ये इसमें याद रखना रहता है कि प्रथम कौन बना, अंतिम कौन बना, और किसका काल कब तक रहा, किसका समय कब तक रहा, यही इसमें याद रखना और कुछ नहीं। इसके बाद आगे आपका है भारत का गवर्नर जनरल, और ये पद रहा था आपका 1833 से 1857 तक। और 1857 के बाद जैसे ही आपका 1857 में आपका देखते होंगे कि एक रिवॉल्यूशन, एक आपका विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था ना। तो उसी क्रम में जो है देख लिया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, इससे जो है ये चीज भारत में नहीं संभल रहा है, ये चीज यहाँ पर नहीं संभल रहा है, यथास्थिति यहाँ का सही नहीं है। और जैसे ही 1857 का आपका युद्ध समाप्त होता है, 1858 में जाकर तुरंत वायसराय का पद लाता है, और वायसराय का पद में कुछ जो है पावरफुल वीटो का अधिकार भी मिला। वो सब आगे हम लोग अच्छा से देखेंगे। पॉलिटी में मूल रूप से इस सब चीज को अगर देखिएगा तो अच्छा से समझिएगा कि गवर्नर जनरल को क्या क्या अधिकार था, वायसराय को क्या क्या अधिकार था। ये सब जो है आप लोग अच्छा से पॉलिटी में डिटेल से समझिएगा। जब आपका 10 तारीख से पॉलिटी शुरुआत होगा तो उसमें आप अच्छा से समझिएगा। तो भारत का जो आपका गवर्नर जनरल का पद रहा है, ये कब से कब तक रहा है? 1833 से 1857। और प्रथम जो बना था वो कौन बना था? आपका विलियम बेंटिक। और अंतिम कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। ऊपर में आपको बताया ही है ये बात। उसके बाद आपका प्रथम ब्रिटिश वायसराय का पद ये आया था 1858 से 1947 तक रहा था, जिसमें प्रथम बना आपका लॉर्ड कैनिंग, अंतिम बना है माउंटबेटन। उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत का आया आपका गवर्नर जनरल, जिसमें प्रथम बना था आपका कौन था? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो स्वतंत्र भारत का बना था। इसके बाद आगे अब पढ़ना है आपको बंगाल का जो है गवर्नर जो बना है, बंगाल का जो आपका गवर्नर बना है वो कौन कौन बना है। क्योंकि बंगाल का गवर्नर का पद रहा आपका 1758 से 72, या यहाँ पर 57 भी, कहीं 57 कहीं 58। प्लासी का युद्ध हुआ तब से आपका जो बंगाल का गवर्नर का पद आया है। बंगाल के गवर्नर में जो नाम आता है, बंगाल के गवर्नर में जो नाम आता है, सबसे पहला कौन बना था आप लोग भी जानते? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि रहा था आपका 1757 से यहां पर दे दिया आपका 60, 1757 से 60। कहीं कहीं आपको 1758 से 60 भी मिलता है, 72 नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा गवर्नर का काल है, पूरा गवर्नर का काल है। पार्टिकुलर रूप से जो आपका रॉबर्ट क्लाइव बना था कब से कब तक? 57 से 60।
इसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव का काल खत्म हो गया 60 में, अगला जो आपका बंगाल का गवर्नर बना है, अगला जो आपका बंगाल का गवर्नर बना है, ये गवर्नर बना था आपका हॉलवेल। कौन बना था? हॉलवेल। हॉलवेल। और हॉलवेल का काल जो है मात्र 1 साल का रहा था, 1760 का, 1760। हॉलवेल का जब पद समाप्त हो गया तो हॉलवेल के बाद एक और बंगाल का गवर्नर बनता है जिसमें नाम आता है बेंसी टाट। बेंसी टाट। और बेंसी टाट ये रहता है आपका 1760 से 1765। 1765। और जब 1765 में आप बेंसी टाट का शासनकाल समाप्त हो जाता है तो आपको ऊपर हम बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव अपना 2 कार्यकाल को पूरा किया था, 2 कार्यकाल में रहा था। जैसे ही इसका जो है ये आपका क्या कहता है 65 में समाप्त होता है तो रॉबर्ट क्लाइव पुनः उसको जो है बंगाल का गवर्नर बना करके भारत भेजा जाता है। और ये भारत जो रहता है गवर्नर के पद पर, ये रहता है 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक, मतलब 2 साल ये फिर रहता है, 2 साल जो है ये फिर रहता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का जब पद समाप्त होता है तो अगला आपका बनता है बेरेलास्ट। कौन बनता है? बेरेलास्ट। और बेरेलास्ट का जो काल है ये आपका 1767 से 1769। 1769। इसके बाद आगे बनता है आपका कार्टियर। कौन बनता है? कार्टियर। और कार्टियर का जो काल है इसका है आपका 1769 से 1772। 1772। और इसके बाद अंतिम आपका बनता है बंगाल का गवर्नर। और अंतिम बंगाल का जो गवर्नर बनता है वो बनता है आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का जो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम रहा है ना, इसका काम काल रहा है 1772 से 1773। 1773। और 1773 ईस्वी में जब आप जाइएगा तो 1773 ईस्वी में ही एक एक्ट नया पारित होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस एक्ट को कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान बन करके आया था कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर होता था ना, वो बंगाल का गवर्नर नहीं कहलाएगा, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है बंगाल के गवर्नर के पदनाम को बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर का जो है पदनाम को जो है बदल दिया गया, अर्थात जो उसका पद गवर्नर का होता था उसको बदल दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसके पद के नाम को बदल करके क्या कर दिया गया, तो वो था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1773 के बाद से जो बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, प्रथम जो गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है वारेन हेस्टिंग्स। ये अंतिम भी था बंगाल का गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल भी था, जनरल भी था। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आगे आपको क्रम मिलेगा किसका, लेकिन यहाँ पे क्रम नहीं दिया गवर्नर जनरल का, दे दिया आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब जो है इतना जो आप देखे ये सब जो आपका बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा है, ये सब में नाम एगो आप जो है ऊपर का रॉबर्ट क्लाइव को याद रखिएगा, नीचे को याद रखिएगा। आप बाद में कभी कभी बीच वाला पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछता। जब डीप में जाएगा ना तभी ये सब पूछेगा कि किसका काल कब तक रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग टॉपिक है, डिटेल्स है, दिया हुआ है तो देख लेते हैं। सिलेबस में दे दिया है अब भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को पूछने के लिए जो है आयोग बोर्ड जो है वो स्वतंत्र है, पूरा जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग पार्टिकुलर पर्सन को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का 2 टर्म रहा है, एक 1757 से 60 और एक रहा आपका 1765 से 67। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव में कहा जाता है क्या कि ये शुरुआती दौर में जो है ना मद्रास में ब्रिटिश अधिकारी था। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ भारत में था ना, भारत में ये जब था तो ये बंगाल का गवर्नर बन करके नहीं आया था, बंगाल का ये गवर्नर बन करके नहीं आया था ये, बल्कि पहले से ही जो है ये मद्रास में जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, एक अधिकारी था, नॉर्मल एक ये अधिकारी था। और इसके बाद ये 1757 में जो है बंगाल का जो है गवर्नर के रूप में आया, बंगाल का जो है ये गवर्नर के रूप में आया। सबसे पहले कब आया था, 1757 ईस्वी में। आप लोग याद कीजिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, 1757 ईस्वी में
पलासी का युद्ध होता है, और उसी पलासी के युद्ध के बाद से जो आपका ये मद्रास का जो आपका अधिकारी होता था आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसको जो है वो बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया। बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया था किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध भी ये लड़ा था। पलासी का युद्ध भी ये जो है 1757 ईस्वी में लड़ा था। कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था ना 1757 के पलासी युद्ध का, वो कौन कर रहा था? वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड, सोसाइटी ऑफ ट्रेड का जो है ये स्थापना किया था। एक आपका जो है संगठन था जिसका नाम क्या था? सोसाइटी ऑफ ट्रेड। और सोसाइटी ऑफ ट्रेड का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया है। रॉबर्ट क्लाइव किया है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि श्वेत विद्रोह, एक विद्रोह हुआ था। कौन सा? श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के काल में ही जो है शुरू हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव का जब शासनकाल चल रहा था ना, उसी क्रम में जो है एक आपका विद्रोह हुआ था। और उस विद्रोह का क्या नाम था? उस विद्रोह का नाम था आपका श्वेत विद्रोह। क्या था? श्वेत विद्रोह। तो यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए बढ़िया है। एक आपका है कौन सा संगठन का स्थापना किया? सोसाइटी ऑफ ट्रेड। इसका स्थापना कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ। किसके काल में हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1765 ईस्वी में जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया। बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया। द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है? अगर आप समझिएगा नॉर्मली, तो भारत में अभी जो है ना वर्तमान में द्वैध शासन प्रणाली है। कैसे समझिएगा? तो केंद्र में जो है आप देखते हैं वहां पर संसद शासन करता है ना, केंद्र में संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा है ना, प्रधानमंत्री होता है ना। राज्य में भी आपका राज्य का विधानमंडल होता है ना, जिसमें आपका विधानसभा विधान परिषद होता है, मुख्यमंत्री हेड होता है ना, मुख्यमंत्री चलाता है ना शासन प्रशासन। तो उसी को द्वैध शासन मतलब दो शासन मतलब केंद्र में भी कर रहा है कोई और, केंद्र से कोई और कर रहा है, राज्य को कोई और नियंत्रित कर रहा है। तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था, ये शुरुआत कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। कब किया है? 1765 में। और क्यों किया था? क्योंकि 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ है। 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद जो है ये बंगाल तो था ही इसके कब्जे में, इसके अलावा जो है मद्रास और बंबई, ये दोनों को जो है ये जीत लिया था। ये दोनों पर जो है ये कब्जा कर लिया था। तब से जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आगे सिर्फ डाटा है, डाटा के अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे कहा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये इलाहाबाद की संधि, एक संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि। और आप लोग को उस दिन हम होमवर्क जब पूछ रहे थे, होमवर्क सीरीज में ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें था ना कि 1764 का जो आपका पलासी का 1764 का जो आपका बक्सर का युद्ध था, ये बक्सर का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। वो जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जो संधि हुआ था वो इलाहाबाद का संधि था। उस इलाहाबाद के संधि के तहत जो है आपका बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इलाहाबाद की जो संधि है ये शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो है ये किया था। 1764 का जो आपका युद्ध हुआ था ना, बक्सर का युद्ध, इसमें आपका जो है एक तरफ भारत का संयुक्त सेना था, एक तरफ आपका भारत का संयुक्त सेना था और एक तरफ आपका अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था। और अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था ना इस बक्सर के युद्ध का, इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और जब ये युद्ध देखा समाप्त नहीं हो रहा है तो अंग्रेज और भारत के बीच में एक संधि हुआ था। अंग्रेज और भारत के बीच में, जो भारत के संयुक्त सेना के बीच में एक संधि हुआ था, और उस संधि का क्या नाम था आपका? इलाहाबाद की संधि। और ये कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ये संधि हुआ। और एक तरफ आपका जो अंग्रेज था और दूसरे तरफ आपका शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। इसके साथ संधि हुआ और संधि के तहत जो आपका वो युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन ऐसे पूछेगा इलाहाबाद का संधि किस गवर्नर के काल में हुआ है?
रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के काल में। और आगे जब बात कीजिएगा तो आगे कहा जाता है कि इन्हें जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक जो है संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक जो आपका ब्रिटिश भारत का जो आपको संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का जैसे ही शासनकाल आपका खत्म होता है उसके बाद अगला आपका कौन बनता है? बेंसीस्टाट। कौन बनता है? बेंसीस्टाट। और बेंसीस्टाट का जो शासनकाल है 1760 से 1765 ईस्वी, 1760 से 65, ये 5 साल जो है ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा। किस पद पर रहा है? बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा है। और बेंसीस्टाट के समय, बेंसीस्टाट के समय में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उस चीज को आप लोग देखिएगा। तो बेंसीस्टाट के समय में अगर बात कीजिएगा, जब आगे आप लोग जब बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना 1761 ईस्वी में हुआ था, इसी के काल में हुआ, इसी के काल में हुआ, इसी के काल में हुआ। लेकिन बेंसीस्टाट के बारे में यह कहा जाता है बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में हुआ। बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसी के काल में। इसका काल देखिएगा 1760 से आपका कितना दिया हुआ? 65 दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो है कौन? बेंसीस्टाट, बेंसीस्टाट जो है मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। और यही जो है दोगला मीर कासिम है जिसके वजह से जो है 1764 का आपका बक्सर का युद्ध जो है भारत हारा था। भारत जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हारा था किसके कारण हारा था? मीर कासिम के कारण हारा था, मीर कासिम के कारण हारा था। ठीक है, ये जो है मीर कासिम को क्या नियुक्त किया था? बंगाल का नवाब नियुक्त किया था जब वो युद्ध जो है आपका समाप्त हो गया उसके बाद। कौन? बेंसीस्टाट, बेंसीस्टाट। इसके बाद आगे आपका कौन आता है? कार्टियर। उतना इंपोर्टेंट ये सब आपको है नहीं। कार्टियर के बारे में कहा जाता है कि कार्टियर के समय में जो है बंगाल में जो है अकाल, बंगाल में जो है आपका अकाल पड़ा था। बंगाल में जो अकाल आया था किसके काल में आया था? कार्टियर के काल में आया था। अकाल कब पड़ा था आपका? 1770 में। इसका काल, इसका देखिएगा समय है 69 से 72। इसी के समय में 70 में आपका जो अकाल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बंगाल में जो भयंकर अकाल आया था किस गवर्नर के काल में आया था? कार्टियर के काल में आया। बंगाल में अकाल कब पड़ा है? कब पड़ा है? कब? 1770 में, 1770 में। और जब बंगाल में आपका जो 3 आपका देखे होंगे कि गवर्नर का नाम इंपोर्टेंट रूप से आपको मिला, इसके बाद जैसे रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीस्टाट, कार्टियर, इसके बाद जो आगे आपका वहां पर पद की शुरुआत हो गया, वो पद आपका क्या था? तो वो पद था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या था आपका? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखेंगे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को। एग्जॉस्टर बंद कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन वाले बताइए यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो, किसी भी शब्द में अगर डाउट है तो बताइएगा। बंद होता है तो एकदम पूरा कान शांत हो जाता है। अगर ऑनलाइन वाले आपको अगर लग रहा है कि कोई भी डाउट है तो आप बताइए हमको। क्या? मीर कासिम जो है ना उसका सेनापति था, समझे। भारत की तरफ से जो आप देखिएगा संयुक्त सेना लड़ रहा था ना, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसके बाद दिल्ली का अपदस्थ नवाब मीर जाफर था, मीर जाफर, ये सब जो लड़ रहा था ना इसका सेनापति था। भारत की तरफ से जो मीर जाफर का जो सेनापति था ना ये मीर कासिम था। अब मेरे सेना का नेतृत्व आप कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास 100 विद्यार्थी है, ठीक है, 100 विद्यार्थी है और 100 विद्यार्थी का 5 टुकड़ी है। 100 विद्यार्थी है ऐसे समझिए। LWCA फाउंडर, LWCA टीम हो गया। इसके अंतर्गत टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना? टोटल स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम 5 टुकड़ी में बांट दिए। 100 का 1 टुकड़ी, 100 का 1 टुकड़ी, 100 का 1 टुकड़ी, और 100 इधर भी लिख लीजिए, 100 इधर भी लिख लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास 5 टुकड़ी में मेरा छात्र बंट गया, ठीक है। अब इस 3 टुकड़ी का जो कमान है हम बोल दिए कि दीपक आपको संभालना है। मतलब ये 300 विद्यार्थी को कैसे हैंडल करना है, इसका जो बैच चल रहा है बिहार पुलिस का या दरोगा का या फाउंडेशन बैच, इस 300 विद्यार्थी को आप किस टीचर से हैंडल करवाइएगा, नहीं करवाइएगा, कैसे करवाइएगा, ये आपका काम है, दे दिए। ये 200 विद्यार्थी को कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कौन सा है? दीपक वाला ज्यादा है। आप इसका एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आपके अधिकार में दे दिए।
अब आप क्या किए, हम आपको पढ़ाने के लिए दिए हैं, 300 विद्यार्थी को आप बरगला दिए, बोले कि चंदन सही नहीं पढ़ाता है, आप उसका कोचिंग छोड़ दीजिए। और ये जो है मेरा बात नहीं सुनकर के ये किसके बात में आ गया, दीपक के बात में आ गया, मेरा ये कोचिंग छोड़ करके चला गया। वही हुआ था उस समय, वहां जो युद्ध हो रहा था ना, मीर कासिम जो वो नेतृत्व कर रहा था सेना का। अब सेनापति या सेना का नेतृत्व कर रहा है, हम मुखिया हैं सेनापति का, तो जो बोलेंगे हम अपने सेना को वही न सुनेगा। क्या किया, वो युद्ध लड़ने के लिए भेजा ही नहीं, सेनापति जो बोला युद्ध लड़ने के लिए उसको भेजा ही नहीं। अकेला राजा क्या करेगा, एक कहावत है कि अकेला मियाँ कब्बर खूनी की कहानी, या अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना जो है भार नहीं फोड़ता है। तो वही बात, राजा क्या करता, उसका सेना ही नहीं गया लड़ने के लिए, क्या करता, तो हार गया, दोगलेबाजी किया था। अब उसके लिए अंग्रेज के लिए मीर कासिम ऐसा किया जिस वजह से उसको जो है नवाब नियुक्त कर दिया, कुछ मिल गया उसको, यही हुआ था, समझे। चलिए आगे। अब आगे आपको पढ़ना पड़ता है बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का जो आपका गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे पहले देखिएगा कौन बना है आपका, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का जो काल रहा ये 1773 से 85 रहा, 1773 से 85। इसके बाद आगे आपका बना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बना है, कॉर्नवालिस। और इसमें लगभग सब इंपोर्टेंट है, कॉर्नवालिस कब तक रहा था, 85 से 93। इसके बाद आपका बना है सर जॉन सोर, ये बना था आपका 1793 से 98। आगे बना है लॉर्ड बेलेजली। कौन बना है, लॉर्ड बेलेजली। ये कब से कब तक, 1798 से 1805। इसके बाद बना आपका सर जॉर्ज बार्ली या सर जॉर्ज बार्लो भी आता है, बार्लो। ये बना आपका 1805 से 1807। आगे बनता है लॉर्ड मिंटो पंथम। इसका शासनकाल कब से कब तक, 1807 से 13। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक वारेन हेस्टिंग्स था, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका काल कब से कब तक, 1813 से 1823। इसके बाद आगे बनता है लॉर्ड एम हर्ट्स। ये रहता है आपका 1823 से 1828। ये डाटा है, इसको कुछ नहीं करना है, याद करना है काल। इसके बाद आगे आपका बनता है लॉर्ड एम हर्स्ट के बाद बनता है अंतिम आपका कौन, ये कौन बनता है आपका, एक मिनट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कब से कब तक रहा है, 1823 से 1828। अब जो हम लोग को आगे देखना है, सबसे पहला आप जो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लीजिए। ये जो आपका वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स वारेन हेस्टिंग्स के जो है काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में दिया जा रहा है। और वारेन हेस्टिंग्स का जो काल रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, ये कब से कब तक रहा है, 1773 से 1785। और 1773 ईस्वी में हम तुरंत बताए थे कि एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उस एक्ट के बाद जो है जो बंगाल का गवर्नर होता था उसका पद नाम बदल दिया गया, पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो प्रथम आपका बना था, कौन बना था आपका, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना है, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि यह जो है बंगाल का प्रथम आपका गवर्नर जनरल था, हम लोग जानते हैं अच्छा से, ठीक है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के काल में अर्थात इसके समय में जो है ब्रिटिशों ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया था, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या था तो इसको पॉलिटी में देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ समझिए कि इसी के काल में जो है वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही जो है एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आगे वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही जो है आगे बताया गया है कि इसके समय में कोलकाता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और यहां पर तो लिख दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना, ऊपर जो आप देखिए एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जब वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था ना, उसी एक्ट में ये प्रावधान था कि एक जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा। और
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। और उस स्थापना में उस सुप्रीम कोर्ट में जो है टोटल न्यायाधीश जो था, टोटल 4 न्यायाधीश था, जिसमें आपको विगत क्लास में भी हम पूछे थे बैठ करके, शाम में जो होमवर्क पूछ रहे थे उसमें बताए थे कि आपका एक मुख्य न्यायाधीश था, एक आपका मतलब चीफ जस्टिस था, और एक आपका जो है 3 अन्य न्यायाधीश था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश में नाम आता है सर एलिजा इम्पे का। 3 अन्य न्यायाधीश में अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटी में सब दिया हुआ है, पॉलिटी में सब आपको बताएंगे। एक आपका था मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश था आपका हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। ये आपका न्यायाधीश, ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था इसमें था। अब क्या था, नहीं था रेगुलेटिंग एक्ट, और प्रावधान था, ये तो सिंगल आपका एक प्रावधान हुआ, और प्रावधान था जिसको आप पॉलिटी के क्लास में देखिएगा, 10 से आपका शुरू हो रहा है ना, पहला चैप्टर यही है आपका, भारत के संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास का जो है पृष्ठभूमि, क्या उसका पृष्ठभूमि रहा, कैसे कैसे हमारा संविधान बना है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, ये सब किसके काल में हुआ था, ये सब हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। इसके बाद एक और काम हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा जो एक एक्ट पारित किया गया था, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट को भी पॉलिटी में देखेंगे डिटेल्स में, इसमें भी कुछ प्रावधान था, मतलब जो भी एक्ट आएगा ना उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान होगा, कुछ ना कुछ बातें किया गया होगा। ये सब आपका हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही जो है आपका एक दस्तक प्रणाली और एक आपका था द्वैध शासन प्रणाली, कौन सा, द्वैध शासन प्रणाली, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। वही द्वैध शासन प्रणाली, वही द्वैध शासन प्रणाली जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है लगाया गया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था ना, तो उसको जो है ये वारेन हेस्टिंग्स जो है क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इसके बाद और काम किया वारेन हेस्टिंग्स, क्या किया, तो इसी के समय में जो है आपका एक युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे आंग्ल भारतीय में देखेंगे, जब आंग्ल भारतीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे, सब कुछ देखेंगे किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था। सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये किसके काल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। आगे बढ़िए, आगे लिखा जाता है कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो भी इसी के काल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसी के काल में हुआ था, और आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 82 ईस्वी तक चला था, 1775 से 82। अच्छा, ये एक बात आप हमको बताइए, तो इसमें जो लगा हुआ है आंग्ल मराठा, आंग्ल अलग है, मराठा अलग है, उधर लगा हुआ आंग्ल मैसूर, समझते हैं आंग्ल क्या होता है, आंग्ल समझते हैं क्या होता है, तो एक बार आप हमसे पूछे कि आंग्ल क्या होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध है तो किसके किसके बीच हुआ होगा, नाम में बताइए, नाम में ही सब कुछ है, देखिए किसके किसके बीच, नहीं देखिए देखिए, आंग्ल जहां भी होगा ना, आंग्ल का मतलब समझ जाइए अंग्रेज, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच, अंग्रेज और मैसूर के। आंग्ल मराठा है किसके किसके बीच, अंग्रेज और मराठा के। आंग्ल सिख युद्ध किसके किसके बीच, अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ। सब इसी में जो है आपका नाम में दिया, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही एक और काम हुआ था, वो काम क्या था, ये था आपका कि भागवत गीता जो था, भागवत गीता का जो है अनुवाद वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है किया गया था। चार्ल्स जो विल्किंस था, ये आपका भगवत गीता जो है, गीता का अनुवाद जो है, भागवत गीता का जो है अनुवाद ये किया था, अंग्रेजी में किया था, किसमें, अंग्रेजी में किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे बन सकता है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये किस गवर्नर जनरल के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। किसके काल में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ। इसके बाद आगे कहा जाता है कि विलियम
विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक स्थापना हुआ था। एक आपका था पहले ऊपर में दिया था, एक और सोसाइटी का नाम था, एक और सोसाइटी, लेकिन यहां पर दिया गया आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया है? तो इसका स्थापना किया था विलियम जोन्स। और कब किया था? 1784 में। और ये सब किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आगे आपको कहा जाता है क्या कि उन्होंने भारत में जो है आपका सिविल सेवा, भारत में जो आपका सिविल सेवा का जो है आधार तैयार किया था। सिविल सेवा का जो है आधार, जो आज आप देखते हैं ना यूपीएससी, ये सब का जो आधार तैयार किया गया था, ये सब इसी के काल में हुआ। और इन्होंने जो है 5 वर्ष के लिए जो है जमींदारी व्यवस्था जो है ये शुरू किया था। कौन सा व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था को जो है ये शुरू किया था। जमींदारी व्यवस्था को जो है ये शुरू किया था। और जिला स्तर पर जो है यहाँ पर फौज लिख दिया है, फौज कर लीजिए, फौजदारी, फौजी थोड़ी होगा, फौजदारी, फौजदारी एवं दीवानी जो है आपका अदालत जो है ये शुरू कर दिया था। दीवानी और आपका फौजदारी अदालत को जो है ये शुरू किया था। ठीक है, क्लियर? क्या हुआ? जमींदारी मतलब जमींदार जो वहां का होगा वही वहां से मालिक जो है वहां पर टैक्स वसूलेगा, कर को वसूलेगा। सब टैक्स वसूलने का था कि अब जो है टैक्स मतलब हम खुद से नहीं वसूलेंगे। अब वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स थोड़ी जाएगा गांव गांव वहां पर वसूलने के लिए टैक्स। हमारे अंदर में बहुत सारा क्षेत्र था, हम वहां पर किसी भी राजा को वहां का मालिक बना दिए, जमींदार बना दिए। अब तुम उसे टैक्स वसूलो, तुमको कितना रखना है नहीं रखना है, हम कितना ले रहे हैं वो तुम हमको पे करेगा। तुम उसे कितना ले रहा नहीं ले रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम जितना डिसाइड किए हमको उतना मिलना चाहिए, ये सब लागू किया गया था। अब आगे आपको पढ़ना पड़ता है किसके बारे में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है सिविल सेवा का जो है वो आधार सिर्फ बनाया था, आधार तैयार किया था। लेकिन भारत में जो है सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक या भारत में जो सिविल सेवा का जो पिता कहा जाता है, ये पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल का बात कीजिएगा, समय ये 1786 से 1793 तक रहा था। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1793 में जो है सिविल सेवा को जो है आरंभ कर दिया था। सिविल सेवा का जो ये शुरुआत कर दिया था। कौन शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो आपका आगे पढ़िएगा, जब एक्ट पढ़िएगा आप आगे जाकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़िएगा, 1833 पढ़िएगा, 1858 पढ़िएगा, सब में अलग अलग प्रावधान था। उसमें सिविल सेवा के बारे में अच्छा से पढ़िएगा कि इसका परीक्षा जो है कहाँ आयोजित होता था, भारत में कैसे हुआ, भारत में सिविल सेवा परीक्षा को पास जो किया सबसे पहले कौन किया, ये सब को जो है आप इसी में पढ़िएगा, एक्ट में जाकर के पढ़िएगा, पॉलिटी में। तो 1793 ईस्वी में जो है सिविल सेवा की जो है शुरुआत कर दिया था। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में, कब? 1793 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की जो है अब शुरुआत कर दिया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है मतलब अब जो है फिक्स जो है टैक्स जो है लगा दिया था। मतलब किस भूमि पर कितना टैक्स मिलेगा, इस चीज को लागू किया था। कौन? लॉर्ड कॉर्न। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे कहा जाता है इसके बारे में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये पुलिस में सुधार लाने के लिए जो है पुलिस सुधार को भी जो है ये लागू किया था। मतलब पुलिसिया जो सिस्टम था ना, करप्ट हो गया था, करप्शन का जो है वो ज्यादा जो है शिकार हो गया था। इस चीज को सुधार करने के लिए जो है पुलिस सुधार को जो है लागू किया था। कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये जिला जज का पद जो है ये सृजित किया था। जिला क्या हुआ? कुछ पूछे क्या? जिला जज मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के जज मतलब जो जुडिशियल का मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल का जो मजिस्ट्रेट होता है, इसका जो है ये पद को है सृजित किया, नया पद लाया। कौन सा?
जिला जज का पद लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब एक तरह से क्या कहिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का उपलब्धि है। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने काल में क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये जो है ये सब उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है कि यह प्रथम ब्रिटिश था, ये जो आपका प्रथम ब्रिटिश था जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड, कौन सा, कॉर्नवालिस कोड बनाया था। और इन्होंने जो है राजस्व व्यवस्था को जो है न्यायिक व्यवस्था से जो है अलग कर दिया। मतलब अब जो टैक्स वगैरह असला जाएगा ना, टैक्स वगैरह असला जाएगा, ये सबको जो है न्यायिक प्रणाली से अलग कर दिया गया। मतलब इस पर न्याय कोर्ट करेगा, कौन करेगा, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। न्यायिक प्रणाली को अलग कर दिया था। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी मामला फंसता था तो न्यायालय जाता था, न्यायालय जाता था। लेकिन इसको जो है ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कर दिया, तो ये जो है राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स, राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स को जो है न्यायिक प्रणाली से क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, पृथक कर दिया। पृथक मतलब अलग करना, पृथक मतलब अलग करना, अलग करना, ये जो है इसको अलग कर दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही काल में जो है तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही जो है आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया। तीसरा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किसके काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ, इसके समय में हुआ था। क्लियर है यह तक, कोई भी डाउट? आगे आगे बताएंगे मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता, आगे बहुत चीज पढ़िएगा, होलकर सिंधिया सब पढ़िएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में कि टीपू सुल्तान के जो है, टीपू सुल्तान के साथ जो है इसका श्रीरंगपट्टनम का जो है संधि हुआ था। और यही श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। कौन सा संधि था, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो आपका गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, कौन बनता है, सर जॉन शोर बनता है, सर जॉन शोर बनता है। और सर जॉन शोर के बारे में कहा जाता है कि इसके काल में जो आपका 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसका जो प्रावधान आया था, इसका प्रावधान लागू हुआ था। एक एक्ट को पढ़िएगा 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में क्या था क्या नहीं था, तो इसको पॉलिटी में हम लोग को देखना पड़ता है, पॉलिटी में डिटेल्स में देखते हैं। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था ये किसके काल में आया आपका, सर जॉन शोर के काल में आया। और ये जो आपका राजस्व बोर्ड का जो है, राजस्व बोर्ड का जो है ये अध्यक्ष के रूप में जो है इसका भूमिका जो है ये भी निभाया। राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स का जो बोर्ड था ना उसका अध्यक्ष के रूप में जो है ये अपना भूमिका निभाया था। कौन, सर जॉन शोर निभाया था, सर जॉन शोर निभाया था। सर जॉन शोर के बारे में बस डिटेल्स में उतना ही टॉपिक था। इसके बाद अगला आपका जो बनता है वो बनता है आपका लॉर्ड बेलेजली। कौन बनता है आपका, लॉर्ड बेलेजली। अब लॉर्ड बेलेजली के बारे में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया तो उसको देखिए। लॉर्ड बेलेजली के बारे में सबसे पहले अगर देखें तो इसका काल जो है ये 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहा है। 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक जो है इसका काल रहा, समय रहा। और लॉर्ड बेलेजली के काल में कहा गया कि ये अपने आप को जो है बंगाल का टाइगर कहा करता था। क्या करता था, बंगाल का टाइगर जो है ये कहा था अपने आप में। तो क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि बंगाल का टाइगर कौन बोला था अपने को, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ये बंगाल का जो है टाइगर बोला था। और बेलेजली जो है ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हेतु जो है सहायक संधि लागू किया। मतलब अंग्रेज को जो है और जो है इसको क्षेत्र चाहिए था, अंग्रेज को और क्षेत्र चाहिए था, साम्राज्य को विस्तार करना था। उसी विस्तार के क्रम में जो है लॉर्ड बेलेजली एक नई पद्धति को शुरुआत किया था। वो कौन सा था, सहायक संधि। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो राज्य, कोई भी दो राज्य लड़ रहा है आपस में, कोई भी दो राज्य आपस में लड़ रहा है, तीसरा जो है एंट्री मारा, अंग्रेज एंट्री मारा, एक राज्य के तरफ गया, एक राज्य के तरफ गया और बोला कि तुम हमसे सहायता लो, हम तुमको सहायता देते हैं। और उससे संधि करता था कि अगर हम युद्ध में जीतेंगे तो इसका जो अधिकार होगा ये सब हम तुमसे इतना टैक्स लेंगे, इतना पैसा लेंगे, ये सब जो है ये करता था। मतलब क्या हुआ, कोई भी दो राज्य लड़ रहा है, तीसरा एंट्री मारा, अंग्रेज मारा, इसमें गया, एक राज्य को सहायता किया और उस राज्य को जिता दिया। जिताने के बाद जो है वो टैक्स उससे वसूलता, जो टैक्स नहीं देता था उस पर अधिकार कर लेता था। अब भाई हम तुम्हारे साथ संधि कर लिए कि अगर तुम जीता
तुम जीता तो हम तुमसे पैसा लेंगे, नहीं पैसा देगा तो हम तुम पर अधिकार कर लेंगे। तो सहायक संधि को अपनाया, तुम हमसे सहायता लो, सहायक के बदले पैसा दो, नहीं देगा तो अधिकार करेंगे। तो सहायक संधि के थ्रू जो है अपने राज्य को विस्तार किया। कौन? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ये विस्तार किया। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोग का शुरू करवा दे क्या? लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवाना है, बहुत है, काहे कि एग्जाम दरोगा का जनवरी में, 18 जनवरी, हमको उससे पहले ख़त्म भी करवाना है। लूसेंट में सबसे पहले हिस्ट्री दुबे सर से ही शुरुआत करवाते हैं। पूरा लूसेंट का क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव दुबे सर लेंगे। दुबे सर के साथ साथ जो है आपका पॉलिटी में सौरभ जी को देंगे, और इकोनॉमिक्स में नवनीत जी को देंगे। क्या? हम थ्योरी पढ़ाएंगे, वो समझा देंगे आपको, वो समझा देंगे। अरे वो लूसेंट में थोड़ी कुछ करना रहेगा। लूसेंट का किताब का फोटो खींच करके स्कैन करके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगा हुआ रहेगा, सिर्फ आपके नजर से, एक नजर से जाएगा। उसके बाद वो आप देख करके याद कीजिएगा उसमें है क्या ऑब्जेक्टिव, वो तो हम आपको आंसर करवाएंगे। कर आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ करवा देंगे। एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो आप 2 पर 3 पर फास्ट करके देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में पूरा किताब छप जाएगा, मूवी की तरह छप जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें करना कुछ नहीं, बस एक जरिया है, सिर्फ आपको आंसर करवाया जाएगा, उसमें थोड़ी हम लोग कुछ करवाएंगे उसमें डिटेल्स में। देखते हैं, हम बात करते हैं उनसे, प्लान बनाते हैं। हिस्ट्री या पॉलिटी देखते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी से ही शुरुआत करवाएंगे। नहीं, हिस्ट्री हो गया है तो हिस्ट्री में एंशिएंट से ही शुरुआत करवाते हैं। दुबे सर से आज बात करते हैं। हाँ, तो साइंस धीरे धीरे एक एक करके जो है टॉपिक को खत्म। बहुत ऑब्जेक्टिव, इतना मोटा महाराज ऑब्जेक्टिव है, 10,000 प्लस क्वेश्चन उसमें होगा, 10,000 प्लस क्वेश्चन है। कौन? क्लास 9:30 में होगा, क्या बजबे किया अभी? ठीक है, तो ये जो है सहायक संधि के थ्रू अपने राज्य का विस्तार किया था। कौन किया था विस्तार? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ये विस्तार किया था। इसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो आगे इसके बारे में कहा जाता है, बेलेजली के बारे में, कि इसी के काल में जो है, लॉर्ड बेलेजली के काल में जो है चौथा आपका जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके काल में हुआ था? आपका लॉर्ड बेलेजली के काल में। और लॉर्ड बेलेजली के काल में एक और बढ़िया चीज हो रहा है, कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुआ? ये भी हुआ आपका लॉर्ड बेलेजली के काल में। लॉर्ड बेलेजली के काल में, लॉर्ड बेलेजली के काल में। और इतना ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ छूटेगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो डाटा यहाँ पर मिसिंग रहेगा, वो डाटा आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, हम यहाँ पर करवाएंगे, आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे जो आपका गवर्नर जनरल आता बंगाल का, वो आता जॉर्ज बार्लो। कौन आता आपका? जॉर्ज बार्लो। और जॉर्ज बार्लो का बात कीजिएगा तो इसका काल 1805 से 7, 2 साल का रहा है। और इसके काल में जो आपका एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था आपका बेल्लोर का विद्रोह। कौन सा? बेल्लोर का विद्रोह। ये कब हुआ था? 1806 में। इसके बाद बार्लो के काल में एक और चीज होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद एक दास व्यापार का जो है ये समाप्त कर दिया गया था। अर्थात दास मतलब गुलाम करके जो उससे व्यापार करवाता था, ये गुलाम करके ये दास व्यापार को जो है इसी के काल में समाप्त कर दिया गया। कब? 1807 ईस्वी में। ये जो आपका बार्लो इसको समाप्त कर दिया था, दास व्यापार को। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए, आगे आपका बनता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन बनता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मतलब समझते हैं क्या होता है? सम में जो लॉर्ड लगा हुआ है, इस लॉर्ड शब्द को समझते हैं? महाराज, अच्छा, कोर्ट वोट में जब केस चलता है तो वकील को देखें माय लॉर्ड कहते हुए, जज को माय लॉर्ड, माफ कीजिएगा, माय लॉर्ड। हाँ, हाँ, माय लॉर्ड बोलता है ना, लॉर्ड कुछ भी, लॉर्ड लॉर्ड जो बोलता है ना, माय लॉर्ड, कोनो भी बात बोलेगा ना, रिक्वेस्ट भी माय लॉर्ड, कुछ बोले मतलब मेरा, माय। देखिए वो जज वहां पर क्या, वकील क्या बोलता है? माय, उसके लॉर्ड मतलब मेरा या मेरे, मेरे लॉर्ड मतलब भगवान। जज को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो सब में जो लॉर्ड लगा हुआ है ना, लॉर्ड मतलब भगवान हुआ। ठीक है, इसमें बोलता है ना माय लॉर्ड, तो मेरे भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भगवान माफ करे। हर बात में वो माय लॉर्ड बोलेगा, वो माय लॉर्ड बोलेगा। तनको की बात बोलेगा तो माय लॉर्ड उसको बोलना है। तो लॉर्ड मतलब जो होता है, लॉर्ड मतलब याद रखिएगा भगवान होता है। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान होता है।
अब आगे आपको पढ़ना है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम को देखते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में कहा गया है कि इनके काल में जो है, इनके काल में राजा रंजीत सिंह जो है, ये राजा रंजीत सिंह पंजाब का जो है ये शक्तिशाली शासक था। राजा रंजीत सिंह, जब आप राजा रंजीत सिंह के बारे में आगे पढ़िएगा तो इसी के काल में जो है ये पंजाब का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। मिंटो प्रथम का शासन काल कब से कब तक है? 7 से 13, 1807 से 13, 7 से 13। और इन्होंने अर्थात लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है राजा रंजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर का जो है ये संधि किया था। कौन सा संधि? अमृतसर का जो है ये संधि किया था। अमृतसर का जो है ये संधि किया था। अमृतसर का जो है ये संधि किया था। ये सब किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में, मिंटो प्रथम के काल में। इसके बाद आगे आपका बनता है कौन? आगे आता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो काल है, इसका काल है 1813 का 23, 1813 से 23। दुबे सर का राइटिंग इतना बड़ा बड़ा है और इतना ज्यादा ये गैप दे करके लिखते हैं, इतना ज्यादा ये गैप दे करके लिखते हैं कि मतलब नहीं अट जाता है। ये चीज जाना चाहिए आधा पन्ना में या इतनी में आता है, इतना ही चीज ये पेज में पूरा बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। हम उनको बोले हैं कि सर जो मध्यकालीन का नोट्स लिख रहे हैं उसको कम कीजिए, छोटा लेटर कीजिए। वर्ल्ड जो लिख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री उसको छोट कीजिए अक्षर। बहुत बड़ा बड़ा नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा? इसके बाद जो भी लेटर होगा वो छोटा छोटा होगा, इसके बाद का सारा लेटर छोटा होगा, लेकिन यही ज्यादा बड़ा। आगे आगे आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का बात कीजिएगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है थॉमस मुनरो, कौन? थॉमस मुनरो। एक था हेक्टर मुनरो, ये है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है ये मद्रास में रैयत बाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया था। मतलब अब जो जमीन जो है ना रैयतों को देना जो है शुरू किया। रैयत मतलब छोटे छोटे किसान में जो है जमीन को बांट दिया था। रैयत, रैयत नहीं गांव सर, गांव आर में कहता है वो रैयती जमीन है। सुने ना गांव घर में, हम लोग के इधर तो कहा जाता है, पता नहीं आप लोग के इधर कहा जाता है कि नहीं। रैयत तो वही छोटे छोटे में जो है ये रैयत को जो है ये जमीन को बांट दिया था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था को जो है ये लागू किया था कौन? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ये सब हुआ था इसके लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकिन लागू कौन किया था? थॉमस मुनरो। और इसी समय जो है मद्रास का जो है गवर्नर, मद्रास का जो गवर्नर हुआ करता था कौन? थॉमस मुनरो। ये थॉमस मुनरो जो है मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। मद्रास का केवल एक पर्टिकुलर जगह मद्रास का हुआ करता था। और आगे बात कीजिएगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है 1813 से लेकर के 1823 के जो है दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये लड़ा गया था। 1813 से लेकर के 1823 में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तब बताइए आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच में होगा? अंग्रेज और नेपाल के बीच में। अंग्रेज और नेपाल के बीच में आंग्ल जो है नेपाल युद्ध लड़ा गया था। और कहा जाता है कि प्रथम कॉफी प्लांट को जो है बंगाल में 1823 में लगाया गया है। पहला जो आपका कॉफी प्लॉट जो लगाया गया है ये बंगाल में लगा था। और कब लगा था? 1823 में। किसके काल में लगा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स काल में। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि चाय का खेती जो है सबसे ज्यादा बंगाल होता है ना, दार्जिलिंग में होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये जो आपका प्रथम कॉफी प्लॉट को जो स्थापित किया गया था ये 1823 में कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। ठीक है। इसके बाद आगे आपको पढ़ना पड़ता है एक और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। और लॉर्ड एमहर्स्ट का बात कीजिएगा तो इसका काल जो रहा है वो 1823 ईस्वी तक ही रहा। कब तक रहा? 1823। और 1823 इसके बारे में कहा जाता है क्या कि ये जो है बंगाल का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद बना था। सही बात है, जब हेस्टिंग्स का काल खत्म होगा, समय खत्म होगा तो अगला गवर्नर आएगा। तो ये बना था आपका कौन? लॉर्ड एमहर्स्ट। और इनके काल में जो है प्रथम आपका जो है बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध। और इसमें भी जो है एक शब्द लगा लीजिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। किसके काल में हुआ था? एमहर्स्ट के काल में हुआ था। एमहर्स्ट के काल में हुआ था। और इसी के काल में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की जो है स्थापना किया था। कौन सा? वेदांत कॉलेज की जो है ये स्थापना किया था। सर अभी आप ही के बारे में चर्चा चल रहा था। देखिए ये सब जो इतना स्पेस छोड़ रहे हैं ना एक गो लेटर के बीच में, इतना ये सब नहीं रखिए।
देख रहे कितना है, कितना लेटर बीच में स्पेस है, देखिए। इससे क्या आता है ना, पेज फालतू में भर जाता है, कोई फायदा होता नहीं है। देखिए कितना लंबा स्पेस है, देखिए। अब आराम से कीजिए, लेटर छोटा रखिए, ये सब बीच का जो है एकदम स्पेस को जो है मेंटेन करके रखिए, ये सब बीच का, ये सब देख रहे कितना कैसे भागता है, थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नोट एट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इसी के काल में जो है राजा राम मोहन राय जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था। और कौन सी लिखा है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, हाँ लुसेंट का ऑब्जेक्टिव खरीदना होगा सामू, बिल्कुल लुसेंट का ऑब्जेक्टिव खरीदना होगा, बिल्कुल खरीदना होगा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव खरीदना होगा। आप मैसेज किए थे जी, क्या को मैसेज किए थे टोटल? 2 को कोई हमको स्क्रीनशॉट भेजा आपका, 3 को किए थे, हमको 2 को स्क्रीनशॉट आया था आपका, आप भेजे थे ना, उससे पहले हमको आया था। आगे राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में जो है एक समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और एक ऐसा ये क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज इतना बदनाम क्वेश्चन है कि कोनो एग्जाम नहीं छोड़ा है इसको, ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया है? राजा राम मोहन राय। और कब किया है? 1828 में, 1828। और ब्रह्म समाज में भी बहुत ब्रह्म समाज लगा हुआ रहता है, तो ये केवल और केवल ब्रह्म समाज का स्थापना किया। एनआईटी में एक बार टेस्ट लिए थे बिहार पुलिस, उसमें था भारतीय ब्रह्म समाज, बहुत आदमी मत खा गया था, तो उस टेस्ट को भी देखा कीजिए, एनआईटी वाला जो टेस्ट लिए थे। तो 1828 ईस्वी में आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसके बाद आगे कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का जो है पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने भरतपुर को, अर्थात किसके बारे में अब कर रहा है, किसके बारे में कह रहा है? वारेन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है भरतपुर, भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, कहां पड़ता है? राजस्थान। और एक आपका मूवी देखिएगा, अमिताभ बच्चन का है, उसकी बहू डीएम रहती है, कौन है? सूर्यवंशम, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। उसमें जो उसका हीरा, हीरा बेटे, हीरा बेटे इसी में ना, हीरा बेटे, उसकी जो वाइफ रहती है वो भरतपुर की जो है डीएम रहती है, डीएम। इसी में चर्चा किया गया, पानी के लिए आवेदन करने के लिए जाता है ना अमिताभ बच्चन, तो वही भरतपुर, इन्होंने जो है कलेक्टर डीएम वही हुआ हो, इन्होंने जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये भरतपुर को जो है 1826 ईस्वी में जो है इसको हड़प लिया। क्या किया था? इसको हड़प लिया था। और भरतपुर जो है ये जाट की जो है राजधानी हुआ करता था। किसका? जाट, जाटों की जो है ये राजधानी हुआ करता था। इसके बाद बैरकपुर, एक बैरकपुर विद्रोह है, बैरकपुर विद्रोह जो है इनके काल में हुआ था। एक विद्रोह था, कौन सा? बैरकपुर, बैरकपुर का विद्रोह हुआ था, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अब हम लोग को देखना है बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद किसके बारे में? भारत का गवर्नर जनरल। कौन सा? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल में बात कीजिएगा तो सबसे पहले जो आपका भारत का गवर्नर जनरल बना था, ये कौन बना था आपका? विलियम बेंटिक। कौन बना है? विलियम बेंटिक। और इससे आगे देखेंगे अगले क्लास में। अभी कीजिए आप दुबे सर का क्लास, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सर मेरा नोट्स बहुत मस्त बना है, गुड, दे दीजिएगा। आप तो नोट्स का पूरा लिख लिए हैं, पूरा नोट्स से आप लिख लिए हैं, जितना हम नोट्स पीडीएफ अपलोड किए ना, प्रिंट आउट नहीं निकलवा करके पूरा लिख लिया है, तो ये और अच्छा बात है ना, कम से कम याद होगा। ठीक है, तो इससे आगे देखेंगे अगले क्लास में भारत के गवर्नर जनरल का जो है क्लास। अगले क्लास में भी आप दुबे सर का क्लास कीजिए। लुसेंट का हम दुबे सर से बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव कब से करवाना है, सब कुछ आपको क्लियर करके मैसेज हम टेलीग्राम में भेज देंगे। लुसेंट किताब आप लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के रखिएगा, नया ले लीजिएगा जो भी आया है। धन्यवाद।